नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश डायल 100। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश में हुए अपराधों की जिनसे सावधान रहने की आपको जरूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। एटीएस ने फैजाबाद से आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से लेकर आया था ट्रेनिंग। हापुड़ में शव मिलने से सनसनी। अज्ञात परिस्थितियों में पेड़ पर लटके मिले प्रेमी युगल की शव। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एक फैक्ट्री मालिक के घर पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ के मिले पुराने नोट। कन्नौज में महिला के शव को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुलिस जांच में जुटी। और सहारनपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। तो शुरुआत करते हैं एटीएस के हाथ लगी बड़ी सफलता के साथ। आपको बता दें, फैजाबाद में छापेमारी के दौरान एटीएस ने आईएसआई के एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब नाम का एक शख्स पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में था और जिस तरह से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान से जासूसी की ट्रेनिंग लेकर आया था। फैजाबाद में एटीएस ने आईएस एजेंट को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एजेंट की पहचान फैजाबाद के ख्वासपुरा निवासी वाजिद अली का बेटा आफ्ताब अली के रूप में हुई है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी राजेश साहनी के नेतृत्व में यूपी एटीएस, यूपी की खुफिया एजेंसी और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि आफ्ताब अली ने पाकिस्तान में आईएसआई से जासूसी का प्रशिक्षण लिया है। साथ ही वो पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी से संपर्क में भी था। एटीएस द्वारा आज एक गिरफ्तारी की गई है फैजाबाद से आफ्ताब अली नाम के व्यक्ति की। ये आईएसआई एजेंट के रूप में काम कर रहा था। इसके साथ में एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अगर उसके खिलाफ पुख्ता प्रमाण मिलेंगे तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त इनके नेटवर्क पे और भी हमारी निगाह है और संभव है कि आजकल में और भी गिरफ्तारियाँ इसमें हो। आफ्ताब अली के बारे में अभी इतना ही मैं शेयर कर सकता हूँ कि ये पाकिस्तान जाना चाहता था अपनी रिश्तेदारी में, इसको वीज़ा चाहिए था। आईजी ने इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी की भी संभावना जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि आफ्ताब को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा और आगे की प्रक्रिया उसी के अनुरूप पूरी की जाएगी। फैजाबाद से अभिषेक सावंत और लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी। और अब बात करते हैं हापुड़ की, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। दरअसल यहां पर एक पेड़ से लटका मिला है एक प्रेमी जोड़े का शव। देखिए, हापुड़ के धौलाना थाना इलाके के ककराना नाम के गांव में एक प्रेमी युगल के शव पेड़ से लटके मिले। ग्रामीणों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल 27 अप्रैल से लापता चल रहे थे, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। ये ककराला गाँव में पंकज लड़का है और कोमल लड़की है। ये दोनों घर से भागे हुए थे। इसी संबंध में थाने पे मुकदमा भी लिखा हुआ है 366 का। आज सवेरे किसी गांव वाले ने का शव पेड़ से लटका देखा है, तो संभवतः क्या कहते हैं, लोगों ने कुछ दिन पहले 4-5 साल पुरानी लाश हो गई, कुछ दिन पहले आत्महत्या करी है। फिर भी क्या कहते हैं, हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं और मेडिकल टीम गठित करके इनका पीएम करवा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ऑनर किलिंग के चलते दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से नदीम अहमद, पंजाब केसरी टीवी। लखनऊ में एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर एक फैक्ट्री में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान इस फैक्ट्री मालिक मुकेश जिंदल के पास से करीब 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में एसटीएफ की टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब एसटीएफ की टीम ने प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक मुकेश जिंदल के घर पर विदेशी सोना और पुराने नोटों की सूचना पर छापेमारी की। इस छापेमारी में एसटीएफ को मुकेश जिंदल के घर से तकरीबन 99,80,000 रुपए के 1000 और 500 के नोट बरामद हुए। डीआरआई और एसटीएफ के पास एक सूचना थी कि मुकेश जिंदल के प्रेमाइस में बाहर से विदेश से लाए हुए सोने के होने की आशंका है और पुराने नोटों को नए नोटों में बदले जाने की भी सूचना थी। इस सूचना के आधार पर डीआरआई और एसटीएफ ने यहाँ पर सर्च किया।
सर्च के उपरांत पुराने 500 और 1000 के नोटों के कुल फेस वैल्यू के 99,80,000 रुपए के पुरानी करेंसी नोट मिले, जो 8 नवंबर 2016 के बाद से लीगल टेंडर नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए इन्हें रिज्यूम कर लिया गया है। फिलहाल एसटीएफ ने पैसों को जब्त कर लिया है और इस बारे में डीआरआई आगे की कार्रवाई कर रही है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। कन्नौज में एक बुजुर्ग महिला के शव को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक बुजुर्ग महिला के शव को लेकर मारपीट क्यों, ये विवाद क्यों? दरअसल ये मामला उस बुजुर्ग महिला की संपत्ति से जुड़ा है, क्योंकि बुजुर्ग महिला का कोई वारिस नहीं और इसीलिए संपत्ति को लेकर उसके रिश्तेदारों में विवाद चल रहा था। कन्नौज में एक मृतक महिला के शव के पास दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि सावित्री नाम की महिला के कोई संतान न होने के कारण उसकी संपत्ति को लेकर रिश्तेदारों में विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर महिला के शव के पास दोनों पक्षों में मारपीट और पत्थरबाजी शुरू हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी डेथ हो गई थी, उसके परिवारजन जो है वो आए थे, तो संपत्ति को लेकर के आपस में कुछ बातचीत हुई है, उस पर मारपीट इन लोगों के द्वारा की गई है। उस पर भी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, सभी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, उसी आधार पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मारपीट की इस घटना में दोनों पक्षों की तरफ से 3 लोग भी घायल हुए हैं। कन्नौज से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। और सहारनपुर पुलिस के हाथ लगी है एक बड़ी सफलता। दरअसल चेकिंग अभियान के दौरान सर्विलांस की मदद से पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने सर्विलांस की मदद से चेकिंग के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस समेत एक बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी कई लूट में शामिल थे। क्रम में वहां की स्थानीय पुलिस ने पतारसी, सुरागरसी और मुखबिर की सहायता से 3 लुटेरों हिमांशु शर्मा, मोंटी उर्फ संजीव और गौरव कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह, ये तीनों स्थानीय थाना गंगोह के रहने वाले हैं। तीनों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर से विशाल कश्यप की रिपोर्ट। तो डायल 100 में आज बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे प्रदेश में अपराध जगत की कुछ बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।